जी सलाम दोस्तों, मैं अजब गेलर अज तो लैके जावांगे भाटी गेट के अंदर है फकीर खाना म्यूजियम, जिथे महाराजा रणजीत सिंह के दरबार के नाल जुड़ियाँ बहुत सारिया चीज़ा उस जगह पर मौजूद ने। और फकीर जीजोदीन जड़े सन उन्हों की जी 7वीं जनरेशन है, उन्होंने जोड़ा एक बजुर्ग भी इतने मौजूद ने, उन्होंने गलबात करांगे और उत्थे जड़ियाँ चीज़ा पईयां ने वो तुहानूं दिखावांगे। जुड़े रहना साडे नाल। जी दोस्तों, पहुँच आए हैं फकीर म्यूजियम लाहौर। जिस तरह तुहानूं दस्सिया सी असीं जा रहे हैं उत्थे, सो तुहानूं अंदर की सैर भी कराउने और दिखाउने इत्थे की पिया है। महाराजा रणजीत सिंह दे दरबार नाल जुड़ियां जिहड़ियां चीज़ां ने, बहुत सारे खजाना जिहड़ा इत्थे पिया। सो उन्हां दी जिहड़ी फकीर अजीजुद्दीन सन, उन्हां दी जिहड़ी 7वीं जनरेशन है, उहदे चो जिहड़े इत्थे उन्हां दे वारस मौजूद ने, उन्हां नाल भी गलबात करने हैं। उन्हें जोर देता डिफेंस के ऊपर कि आप महाराजा रणजीत सिंह की फौज को जब आप गिनती में लाते हैं, सरकारी फौज कितनी है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे पंजाब के लोगों को हुक्म सादिर किया है कि आपने तलवार चलानी सीखनी है, आपने घुड़सवारी सीखनी है, आपने तीर अंदाजी सीखनी है, आपने नेजा फेंकना सीखना है, और खवातीन को ने भी ये सब कुछ सीखना है। और खवातीन के लिए लाजमी करार दिया कि आपने गतका सीखना है, सोटे से लड़ाई सीखना है। तो वो मेटकाफ कहता है कि पंजाब की सरकारी फौज को ना गिने, महाराजा रणजीत सिंह के पंजाब का हर शख्स सिपाही है, हर औरत सिपाही है। ऐसी साडा डिफेंस सिस्टम। 25 लाख रुपए में 25 लाख रुपए में दुआबा का इलाका ले लें। फकीर साहब ने कहा कि मैं अपने महाराज की जमीन नहीं खरीद सकता। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो रिकॉर्ड मेरे को महफूज है, उन्होंने ऑफर्स महफूज ने। जिमें डोगरिया ने 75 लाख कश्मीर लिया सी, सानू 25,000 इस दुआबा का इलाका मिलता सी। मेरे बुजुर्गों ने ना कर दी थी कि सॉरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, असी महाराजा रणजीत सिंह की जमीन नहीं खरीद सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अज मेरे बुजुर्गों का फैसला मैं
फख्र नाल अपना सिर बुलंद मैं आपको खत जुबानी मुझे आता है, मैं आपको पढ़ के भी उसकी शक्ल भी दिखा देता हूं। तो ये वो खतूत थे जो महाराजा रंजीत सिंह ने इंसाफ की सही के लिए, इंसाफ देने के लिए अपनी राया के लिए खोले हुए थे। अदालतों में इंसाफ में अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुओं के कुरान, हिंदुओं की शास्त्र के मुताबिक उनके फैसले, अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों के कुरान के अहकामात के हवाले से उनके फैसले, शरई फैसले। लफ्ज मोहब्बत छोटा है, साड़ी फैमिली नो इश्क सी महाराज का पैशन सी साडा महाराज। मोहब्बत ते खत्म हो जाती, मोहब्बत मर जाती, इश्क नहीं मरता। तो साढ़े सामने 200 साल गुजर गए, सब कुछ होंगी सामने। तुसी मेरी गुफ्तगू भी ये चीज देखोगे, मेरे किरदार भी देखोगे, मेरे कार्य भी देखोगे। मैं तो अक्सर कहना कि शायद मेरे सब तो ज्यादा अगर इस कार्य किसी का ना अज भी दिता जाता है वो सन महाराजा रंजीत सिंह। हकीकत से साढ़े घर दे विच साडी खवातीन जिस रंजीत सिंह का जिक्र आता सी, महाराज का जिक्र आती, सिर ते दुपट्टा ले लेंदे सी। एहतराम सी महाराज। अच्छा, मेरे बुजुर्गों ने किताब, मेरे चचा ने किताब लिखी द रियल रंजीत सिंह। वो किताब मेरे वाले साहब से दी हेल्प ना लिखी गई, फकीर वहीदुद्दीन साहब ने किताब लिखी। दैट इज द बेस्ट बुक और महाराजा रंजीत सिंह हुण पायरेट छप रही है इंडिया दे विच, द रियल रंजीत सिंह। उस मेरे वाले साहब नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया, कजन कहते हैं छोटे भी सन उम्र कि वहीद तू है ना गुस्ताख हो गया कि रंजीत सिंह का नाम लिखेगा। महाराज ने लिखा, द रियल महाराज लिखते, व्हाई यू टेकिंग दिस थिंग। उनका एक अपना मसला था कि जी मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आने वाली नस्ल महाराज तो ना समझे तो रंजीत सिंह का नाम तो कायम रहे। बारह तो ये हमारे खानदान में महाराजा का एहतराम था और आज भी है। सब कुछ साडा उजड़ गया, साड़ी तमाम जदादा, ईवन साडा जड़ा दारुल शिफा हस्पताल सी जिन्हों महाराजा रंजीत सिंह ने
27 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਿਫਾ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਕੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਿਫਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਿਫਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਿਫਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 30 ਸਾਲ ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੁਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ। अरे वाह वाह वाह, क्या स्टाइल, क्या स्टाइल। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਬਾਗ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਉਹ 2 ਮਰਬੇ ਦਾ 2.5 ਮਰਬੇ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? स्क्रिप्ट का फर्क दोनों। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। अर्ली डेज ऑफ रंजीत सिंह यही फूला सिंह अकाली फिर महाराज को लाते ने कहता है गुरमुखी राइज करो सरकारी खाते। उस ਵੇਲੇ याद रखना कि गुरमुखी एक लकीर खिंच के थले अखर लिखे जाते सन, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਓਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਤੇ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਇਆ ਕੁਤਬਦੀਨ ਤੂ ਤਾਲਾ ਸਲਮਾ ਤਾਲਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜੀ ਪੜੋ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਨੇ ਕੁਤ ਬਾ ਦੀਨ ਤਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਤਬੁਦੀਨ, ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਬੇ ਦੀਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ। ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ। ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਸਲਮਾਹੁ ਤਾਲਾ, यानी कि कुतुबुद्दीन अल्लाह ताला ने सलामत रखे सलमाहु ताला। ते हंस पे उन्हें कह दी चलो छोड़ो गुरमुखी छोड़ो शाहमुखी ठीक है। फकीर अजीजुद्दीन शाह साहब की वजह नाल शाहमुखी कहलाई। किताबों में छप चुका है और अंग्रेजों ने लिखा है। महाराजा रंजीत सिंह के कोर्ट के जो पेपर्स थे, जो अखबारात थे, उनसे ये किस्सा लेके अखबारों में यानी कि किताब में छप चुका है, आज का नहीं। 1936 में इसको छाप दिया गया था। इवेंट्स एट द कोर्ट ऑफ रंजीत सिंह, के चोपड़ा और ग्रेटी ने यह काम किया था। गो के फारसी से अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ, तर्जुमे में बड़ी गलती है, मगर फिर भी ये वाकयात उसमें लिखे जा चुके हैं। पहली बात है कि महाराजा ने
किसी भी मस्जिद को स्तबल नहीं बनाया, बल्कि महाराजा रंजीत सिंह लाहौर की तमाम मसाजिद को, मज़ारात को, पवित्र स्थाने यानी तकिए और वो जगह जो मुसलमानों की इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी उसको ग्रांट्स दिया करता था। और सिर्फ ग्रांट मस्जिदों को नहीं जाता था, मस्जिदों के मुहाफिजों को, मस्जिद के इमाम को, उनके घरों को ग्रांटें अलग जाती थी कि मस्जिद की ग्रांट ना इस्तेमाल करें। वो सारा सबूत मेरे पास है और मैं भी आपको दिखाऊंगा। यानी ग्रांट्स नहीं करे थे, ठीक है जी मस्जिदां ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ हाँ अरे वाह 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 क्या कहना रिपोर्ट नहीं देगी, पंखा बंद करना पड़ेगा। कर दो बंद पंखे ਦੀ ਕੁਝ पढ़ सकते हो जी। जी फहरिस्त मज़ारात, ठीक है मसाजिद और तकिए, हाँ हाँ जत्था तकसीम रुपया फी सबीलिल्लाह, वक्त वक्त हजरत किबला महाराजा साहब। ਵਾਹ 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 ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ list ਸਾਰੇ ਸੀ। ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। फहरिस्त मज़ारात वगैरह, मज़ारात और मकानात वगैरह अंदरून बैरून दारुल सल्तनत लाहौर, ठीक हो गया। किन्ने मज़ार ने की, ये कुछ है 400 तो कुछ ग्रांट्स जानिया सन। ठीक है ए जी सब तो पहले से शुरू होवांगे, इत्थे हाथ रखना सर। जी हजरत पीर मक्की दा मज़ार, ठीक है हजरत गंजबख्श दाता, हजरत दाता गंजबख्श मज़ारात दी मज़ारात दी लिस्ट है जिन्हें कहते हैं मज़ारात, तो इन्होंने जी जी नोच के खाता ऐसा देखी जाओ। अच्छा इन्हां मज़ारां दे जेड़े मुजावर ने जी उन्हां दे मकानां दा शाहचराग, ठीक है ਇਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਚਰਾਗ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਚਰਾਗ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ठीक है ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਮਸਾਜਿਦ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਮਸਾਜਿਦ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖ- ਗਰੰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਖਲ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ, ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਲੇ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਮਸਜਿਦ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮਸਾਦ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ